नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की और बात होगी भिंड की, जहां भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र में 3 जून को मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया। आगे बात करेंगे जगदलपुर की, जहां जगदलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 17 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर भिंड से है, जहां जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र में 3 जून को मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस जांच की अहम सुराग घटनास्थल से मिला एक फटा हुआ ट्रेन टिकट बना, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। 3 जून को पिपरौली गांव के पास बंबा किनारे एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। शव की पहचान तत्काल नहीं हो सकी थी। मौके से फावड़ा और कुछ अन्य साक्ष्य भी मिले थे, जिसके बाद पुलिस साइबर सेल, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी इंद्रवती वर्मा के रूप में की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ा विवाद सामने आया है। घटना के बाद पहचान छिपाने का भी प्रयास किया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। थाना मेहगांव में पिपरोली गांव पड़ता है। वहां पे बंबा किनारे दिनांक 3 जून 2026 को एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। उक्त महिला की लाश प्रथम दृष्टया देखने पे लग रहा था कि उसको फावड़े से मारकर उसकी हत्या की गई है। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सूरज वर्मा साहब, एडिशनल साहब और मेरे द्वारा और महेश शर्मा द्वारा उक्त मामले गंभीरता से लेते हुए वहाँ एफएसएल टीम बुलवाई गई और काफ़ी कुछ वहाँ देखा गया कि वहाँ पे हमें एक टिकट मिला, जिस टिकट पे लिखा था कि मथुरा से ग्वालियर का टिकट लिखा था। उक्त टिकट को लेकर यहाँ से टीम रवाना की गई। उक्त टीम को देखते हुए वहाँ सीसीटीवी फुटेज देखने पे पता चला कि वो महिला वहाँ से आती हुई दिख रही है और यहाँ तक दिखी। उसके बाद जो घटनाक्रम जैसे आगे बढ़े तो लोकल लोगों से और पूछताछ करने पर पता चला कि अजनौल एक गाँव का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा एक महिला से प्रेम प्रसंग था। उसके साथ एक और अन्य महिला से प्रेम प्रसंग था। चूंकि ये जो मृतिका है उस महिला द्वारा शादी के लिए दबाव बना रही थी, गांव में रहने के लिए वो कह रही थी और इससे पहले भी थाने में इस तरह का आवेदन दिया गया था कि पत्नी की तरह नहीं रख रहा है। उसी कारण उसने उसको महिला को यहाँ लाकर उक्त महिला को 3 आरोपियों द्वारा उसको गला घोट के और उसको फिर फावड़े से उसको मारकर उसकी हत्या की गई है। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अभी तीनों आरोपियों को जेल माननीय न्यायालय जेआर हेतु पेश किया गया। आरोपियों पूर्व में भी कोई मामले दर्ज हैं? इस संबंध में अभी तक जानकारी प्राप्त हुई, अभी तक कोई मामले में उनके ऊपर कोई भी इस तरह का अपराध पंजीबद्ध नहीं है। आरोपी कहाँ से पकड़े गए? आरोपी यहीं से पकड़े गए, अपने गाता मतलब अपने मेहगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही पकड़े गए। मृतक महिला भी वही की थी? मृतक महिला बाहर की थी। ये बेसिकली क्या है कि ये यहाँ के जो आरोपी है वो सूरत में मजदूरी करने गया था, वहीं पे इनका आपस में जो कुछ उसका प्रेम प्रसंग रहा है और वहीं से फिर वो हुआ था और महिला पूर्व में भी गांव में आके रह चुकी थी, तो गांव का ये अजनौल मतलब सॉरी ये गांव का ही मामला था। मृतक महिला के परिजनों को अभी तक पता चला है कि... जानकारी दे दी गई है, उनको बता दी गई। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सागर लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए छतरपुर के नया पन्ना स्थित मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कार्यालय में पदस्थ संभाजी लेखपाल बाला प्रसाद विश्वकर्मा को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता राम नारायण शुक्ला ने अमलताज कॉलोनी में मकान खरीदा था। मकान की रजिस्ट्री से संबंधित कार्य के लिए वो पिछले लगभग 2 वर्षों से कार्यकाल के चक्कर लगा रहे थे। आरोप है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराने के एवज में लेखपाल द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता पहले ही 2,000 दे चुके थे और शेष 4,000 की मांग की जा रही थी। मैं इंस्पेक्टर मंजू किरण तिर्की, लोकायुक्त कार्यालय सागर संभाग सागर से दिनांक 26/5/2026 को आवेदक रामनारायण शुक्ला के द्वारा शिकायत की गई थी लोकायुक्त कार्यालय में कि उनके द्वारा अमलताज हाउसिंग बोर्ड उसमें ईडब्ल्यूएस मकान उन्हें क्रय किया गया था उनके द्वारा, जिसमें उसमें संभागीय लेखाधिकारी के कार्यालय से रजिस्ट्री की कार्रवाई होनी थी, तो जिसके लिए संभागीय अधिकारी बीपी विश्वकर्मा के द्वारा 6,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई, जिसका हमारे कार्यालय के द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान पाया गया कि उनके द्वारा 6,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई है और आवेदक राम नारायण शुक्ला की शिकायत के आधार पर आज दिनांक को हम आरोपी
बीपी विश्वकर्मा को 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार की पहले 2,000 पहले दे दी थी कि अभी बाकी थी? नहीं, वो 6,000 रुपए की थी, लेकिन 4,000 रुपए लेने के लिए वो सहमति दी थी उन्हें। 2 रजिस्ट्री थी, उनके छोटे भाई का भी है और उनके बड़े भाई का भी है। यही कार्यालय में हाँ, हाँ, कार्यालय में ही रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। क्या जमानत पर छूट किया जाएगा कि अभी कार्रवाई? नहीं, अभी कार्रवाई चल रही है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां जिले के मऊ सहानिया में प्रस्तावित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर 17 एवं 18 जून को विरासत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन छतरपुर एवं महाराजा छत्रसाल महोत्सव विरासत समिति के सहयोग से किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अराजिया एवं एसडीएम जीएस पटेल सहित संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आयोजक समिति के अनुसार ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 7 बजे से होगा और इसमें प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर जगदलपुर से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 17 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि इसमें पुनर्वासित 2 जोड़ों ने भी अपने नए जीवन की शुरुआत की। टाउन हॉल में आयोजित इस समारोह में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी बनी रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक किरण सिंह देव ने नवविवाहित जोड़ों को अक्षत और पुष्प वर्षा कर शुभकामनाएं दी। समारोह का सबसे विशेष पहलू ये रहा कि इसमें पुनर्वास नीति के अंतर्गत समाज की मुख्य धारा में लौटे भी 2 जोड़ों ने विवाह कर अपने नए जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, नवविवाहितों के परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। समारोह में सभी नव दंपतियों को सुखद और समृद्ध वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी गईं। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। खबर श्योपुर से है, जहां जिले के कराहल क्षेत्र के ग्राम नीची राहरौन स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर में चल रहे संगीतमय श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा के दौरान गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार और भगवान श्री कृष्ण जन्म एवं नंदोत्सव का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथा के दौरान जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य और नंदोत्सव का प्रसंग आया, पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य किया और भगवान के बाल स्वरूप की झांकी के दर्शन किए। इस अवसर पर भक्तों को माखन, मिश्री, खिलौने और प्रसाद वितरित किया गया। आयोजकों ने बताया कि अगले दिन की कथा में भगवान की बाल लीलाएं, वेणु गीत और गोवर्धन पूजन का प्रसंग सुनाया जाएगा। साथ ही 56 भोग की विशेष झांकी भी सजाई जाएगी। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता राम मिलन यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।